जय हिंद आप सभी को। आज किरण पब्लिकेशन का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। आज से जो है बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज से जो है ना देखिए, इसका जो है ना किरण पब्लिकेशन का भी हाल ही में मार्केट में बुक आया था। अभी दूसरा प्रकाशन का भी बुक नहीं निकाला गया प्रैक्टिस सेट का। तो पहले जो है ना अभी किरण पब्लिकेशन का सारा ख़त्म कर लेते हैं। इसमें टोटल जो है ना 33 प्रैक्टिस सेट देखिए दिया हुआ है। और अभी जो मार्केट में जैसे प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट हो गया, एरिटेरिया का हो गया, वो सब अभी नहीं आया है। प्लेटफॉर्म का एक प्रैक्टिस सेट आया था, क्वेश्चन बैंक था, प्रीवियस ईयर था। तो उसको जो है आप लोग तो उसमें ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक करवा ही रहे हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो जो है ना प्लेटफॉर्म का भी करवा देंगे। तो प्लेटफॉर्म का बेहतर होगा कि प्रैक्टिस सेट जब आएगा तो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। और जब भी कोई प्रकाशन का आएगा, फिलहाल अभी प्रकाशन का जो है ना किरण पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया प्रैक्टिस सेट है, तो इसी को जो है ना सारा ख़त्म करते हैं। और बाकी ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन वाला आ रहा है और 50 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया। तो दोनों प्रैक्टिस सेट देखा कीजिए। और बाकी ये जो है बुक का जो प्रैक्टिस सेट है इसको भी आप देखा कीजिए, ठीक है। तो आज से जो है ना इसका डेली एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और इसका अगर आपको चल लगता है ना कि हमको प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ पहले ही चाहिए, हमको सेट लगाना है, तो सभी लोग जो है ना जो बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज बैच स्टार्ट हुआ है, तो उसमें मॉर्निंग में ही जो है ना डिटेल के साथ मतलब प्रैक्टिस सेट सेंड कर दिया जाता है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज। उसमें आपको पहले ही प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जो भी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब चैनल पे आता है ना, आपको सारा प्रैक्टिस सेट उसमें पहले ही मिल जाता है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, बाकी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए और बाकी डिटेल वगैरह अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। बाकी फिर जब यूट्यूब पे क्लास आएगा तो आप देख लीजिएगा, तो सारा क्वेश्चन आपको कंठस्थ जो है ना याद हो जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। उस पर सारा जो है वहाँ पे टेलीग्राम पे सारा डिटेल दिया हुआ है। वहाँ पे जब सारा पढ़ लीजिए कैसे कैसे क्या करवाया जाएगा बैच में। अभी 3-4-5 दिन होमवर्क चला है घटनाचर का, और बाकी सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से प्रैक्टिस सेट जो भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा ना, सारा उसमें जो आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। और बाकी यूट्यूब पे जो है एक तरह से रिवीजन करके आपको याद करवाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर किरण पब्लिकेशन का देखिए, सेट नंबर 1 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और हर जगह पहले क्लास को ना शेयर कर दीजिए। और बाकी बीएससी का जो भी फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और जो भी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं ना, तो सभी को लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो है इस चैनल पे जो है ज़्यादा आपको क्लास बिहार दरोगा कहीं देखने को मिलेगा। बाकी बिहार एसएससी का भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। बाकी बिहार दरोगा का जो है ना क्वेश्चन बैंक ज्ञान बिंदु का होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, सारा आपको करवाया जाएगा इस चैनल के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, ध्यानपूर्वक पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और लास्ट तक पूरा क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार जो है ना इस बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और कौन कौन क्वेश्चन हमको आ रहा था और कौन हम गलत कर दिए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा मतलब जो है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध जो है ना राजनीतिक सलाहकार जो थे उनको जो है किस नाम से जानते थे, इसके अलावा एक ऑप्शन नहीं है। देखिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त नहीं जानते थे। लेकिन चाणक्य का जो है नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। और कौटिल्य, चाणक्य को ही क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसका तीनों के नाम से जानते थे, लेकिन समुद्रगुप्त क्या है तो ये अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चाणक्य जो है ना एक प्राचीन भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, या तो अर्थशास्त्री, या तो न्यायविद, या शाही सलाहकार थे, ठीक है, चाणक्य, ठीक। और उन्हें याद रखिएगा, उन्हें पारंपरिक रूप से जो है ना कौटिल्य या विष्णु रूप के रूप में जानते थे। और वे प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र के क्या थे, लेखक थे। ये सब पॉइंट कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको याद करिएगा, ठीक है। इसको फिर आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है, बताइए। कह रहा है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है, बताइए। इस ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। इसमें जो है ना किरण पब्लिकेशन में क्या होता है ना कि एक पेज में 3 कॉलम की तरह से क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन सही तरीके से पूरा ना आपको मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्क्रीन पे आने में, लेकिन तब भी एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये है हमको पढ़ने से मतलब है ना। ये तो कह रहा है ना 2 नंबर क्वेश्चन है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन त्रिपिटकों में से सही नहीं है, तय क्या नहीं है। तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3, उपासक का पीटक जो ये नहीं है, ठीक है। इसमें जो है अभिधम पीटक है, सूत पीटक है, विनय पीटक, याद रखिएगा। बौद्ध का जो अंतिम पीटक था अभिधम पीटक, सूत पीटक और विनय पीटक था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 11वीं और आखिरी सिख गुरु कौन थे, बताइए। 11वीं और आखिरी सिख गुरु जो थे ना कौन थे, बताइए। 11वीं और आखिरी जो सिख गुरु थे वो कौन थे,
तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जो थे ना 10वें गुरु थे। कौन थे? 10वें गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु थे और सिख धर्म में उन्हें जो है ना मतलब उल्लेखनीय योगदानों में से जो है इनको जाना जाता है। और याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि गुरु ग्रंथ साहिब को जो है सिख धर्म के शाश्वत गुरु के रूप में परिभाषित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे करा अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय था, बताइए कौन था? करा अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय क्या था? तो 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2, सुहरावर्दी था। कौन था? सुहरावर्दी। तो कह रहा अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय था, क्या था? तो सुहरावर्दी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। याद करिएगा इसको ना, पहले अगर एक क्वेश्चन पूछेगा अनुसूचित जाति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 338 में। कितना? 338 में वर्णन है, ठीक है, याद रखिएगा। और अनुसूचित जनजाति का बोलेगा तो किस में वर्णन है? 338 का ए में वर्णन है। 338 का ए में वर्णन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग जो है ना, आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है, बताइए क्या होगा? तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 3 होगा, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और 89वें संशोधन ये कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में, याद रखिएगा। ये सब पॉइंट ना याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कर रहा था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस जो है ना किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? तो 89वां संशोधन 2003 के तहत बांटा गया है। और अनुसूचित जाति का वर्णन बोलेगा तो किस अनुच्छेद में? 338 में है। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का वर्णन किस अनुच्छेद में? 338 का ए में वर्णन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कर देखिए, इसको क्वेश्चन को छोटा करते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कर रहा है, कह रहा है कि मूल संविधान में कितने भाग अनुच्छेद अनुसूचित है, बताइए। मूल संविधान में जो है ना पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचित है, बताइए क्या होगा? तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित था, ठीक है। तो मूल संविधान में जो है ना 22 भाग था और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों के दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत जो है अधिनियमित किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों में दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत जो है अधिनियमित किया गया था, इधर ऑप्शन पे आइए। तो 7 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। कभी कभी ना इसलिए भी पूछता है कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन नियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इस नियम के द्वारा दल बदल के आधार पर किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने वाले निर्वाचित सदस्यों का आयोग ठहराने हेतु प्रावधान किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि राइबोजाइम्स होते हैं, बताइए क्या होते हैं, बताइए। राइबोजाइम्स होते हैं ना, क्या होते हैं, बताइए क्या होगा? तो 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर होगा, क्या? RNA, क्या होगा? RNA, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर बी बोलेंगे आप लोग समझ आइएगा कि आंसर ना 2 है, ठीक है। तो राइबोजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं? तो RNA होते हैं, क्या होते हैं? RNA होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन अवयवों के कारण होती है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध जो होता है किन अवयव के कारण होती है, बताइए क्या होगा? आप लोग आंसर ना आप लोग मन में सोचिए, आप लोग कमेंट वगैरह मत कीजिएगा, आप लोग बस मन में सोचिए कि हाँ कौन सा आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आपको क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा याद होगा, ठीक है। बाकी लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ क्लास आपको कैसा लगा, क्या इसमें आपको सुधार किया जाए और क्या आपको चाहिए, जो भी आपका ओपिनियन रहेगा आप जरूर क्लास के लास्ट में आप कमेंट कर दीजिएगा। सारा कमेंट हम पढ़ते हैं, जहाँ तक सारा काम रिप्लाई देते हैं। तो आप पहले क्लास को जो है ना अच्छे से पूर्ण रूप से अच्छे से देख लीजिए पूरा क्लास कि कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या था क्वेश्चन और कैसा कैसा क्वेश्चन कितना हम बना पाएँ कितना हम नहीं बना पाएँ, ये ज़रूरी होता है, ठीक है ना। सबके जैसा ये नहीं है ना होता है कि हम, मेरा मकसद ये नहीं होता है कि हम फटाफट एक क्वेश्चन पढ़ें और आंसर टिक करते चले जाएँ। मेरा मकसद यही होता है कि आपको हर वो क्वेश्चन रूबरू करवाएं और हर वो क्वेश्चन आपको याद करवाएं। मेरा मकसद यही होता है। और क्लास लेट आने का कारण यही होता है क्योंकि हम 100 क्वेश्चन का अगर क्लास करवाते तो आपको लगभग 50 मिनट का क्लास चल ही जाता है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है कि मृत मछली से निकलने वाली जो दुर्गंध होता है किस अवयव कारण होता है, बताइए क्या होगा? तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रो अवयव। क्या होगा? नाइट्रो अवयव कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है, बताइए किसका लगा होता है, बताइए।
कह रहा है कि नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है, किसका होता है, तो क्या होगा। तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, टेफ्लॉन लगा होता है, किसका होता है, टेफ्लॉन लगा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, बताइए। कह रहा है कि शासक जो था ना पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, बताइए क्या होगा। तो 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, देवघर स्थित शिव मंदिर। क्या है, देवघर में जो स्थित शिव मंदिर का जो निर्माण है ना वो पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। तो देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण जो है पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। और ये मंदिर का निर्माण जो है ना कब हुआ था, याद कर लीजिएगा, 1516 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1516 ईस्वी में मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 पे ये कह रहा है कि महुआ डान अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है, बताइए। महुआ डान अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, लातेहर में स्थित है। कहाँ है, लातेहर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है आंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है, बताइए। आंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुमला में स्थित है। कहाँ है, गुमला में। ठीक है, गुमला में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम का जो प्रयोजन है ना वो क्या है, बताइए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का जो प्रयोजन है वो क्या है, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों की उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का जो प्रयोजन है वो क्या है, तो अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दी गई जानकारी राजवंश की पहचान करें। कह रहा है कि दी गई जानकारी जो है नीचे दिया हुआ है उसके बारे में बोल रहा है कि पहचान करने के लिए। देखिए पहला कह रहा है ना कि पुष्पित ने इस वंश की स्थापना की और उसके अंदर प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा शहर में शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा ड्रेमियस को भी हराया था। आगे देखिए पॉइंट कर रहा है कि राजवंश का 5वां राजा जो है भागभद्र था। कौन था, भागभद्र था। और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए। तो इसमें कौन सा वंश था, बताइए। इसमें वंश के बारे में बताना है, कौन सा वंश था, बताइए। तो 15 का जो सही उत्तर होगा ना कौन सा था, तो सुंग वंश था। क्या था, सुंग वंश। याद रखिएगा कि पुष्पित शुंग जो है ना, शुंग वंश 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम जो है ना शासक था। वह मूल रूप से जो है ना मौर्य साम्राज्य के सेनापति जनरल था और 185 ईसा पूर्व में उन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट विदर्थ मौर्य की सेना के निरीक्षण के दौरान हत्या कर दी और खुद को जो है ना सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन रहे 16 पे कह रहा है कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, बताइए क्या होगा। तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, तीसरी पीढ़ी। क्या होगा, तीसरी पीढ़ी। चलिए क्वेश्चन 17 पे कह रहा है कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, बताइए। कह रहा है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो किससे है, बताइए क्या होगा। इसका जो संबंध है ना, इसका संबंध किससे है, तो जैव सुरक्षा समझौते से। किससे, जैव सुरक्षा समझौते से है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे, तो जैव सुरक्षा समझौते से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों मतलब स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है ना अपने गर्म स्रोतों स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, गौरी कुंड। क्या होगा, गौरी कुंड। अगर सी बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि 3 नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी आदत है ना सी बोलने का, क्योंकि इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन जो है ना नंबर के हिसाब से मतलब डिनोट किया है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है ना अपने गर्म स्रोतों स्प्रिंग के लिए जाना जाता है, तो गौरी कुंड है। क्या है, गौरी कुंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कह रहा है कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से जो है ना मतलब बोल रहा है कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। बताना है कि इसमें कौन सा जो है ना सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देखिए पहला कह रहा है अबुल फजल के बारे में कह रहा है वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में जो है अकबरनामा के लेखक थे। बिल्कुल क्या है, तो सही है। अबुल फजल के बारे में बोल रहा है वो अकबर के वजीर और थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। बिल्कुल क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए और दूसरा देखिए कह रहा है ना कि राजा मानसिंह के बारे में बोल रहा है कि वो अकबर के वित्त सचिव मंत्री थे। ये क्या है, तो गलत। यही क्या है, गलत है। आगे देखिए कह रहा है कि अब्दुल रहीम खान जो है ना अब्दुल रहीम खान एक खाना के बारे में बोल रहा है। यह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है,
ये भी कथन क्या है तो सही, केवल इसमें 2 क्या था गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 4 भी देखिए दिया हुआ है। कारण कि मुल्ला दो पियाजा के बारे में बोल रहा है, वह मुगल सम्राट में अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे, बिल्कुल क्या है, ये भी कथन क्या है तो सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा और इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे। कह रहा है कि बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय जो है ना कब हुआ था, बताइए। कह रहा है कि बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय जो है कब हुआ था, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1850 में हुआ था। कब हुआ था, 1850 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, तो 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। उपयुक्त में से सभी भाग लिए थे। सरोजिनी नायडू भी भाग लिए थे, राजकुमारी मित्रा कौर भी भाग लिए थे और कमला देवी चट्टोपाध्याय भी भाग लिए थे, ये तीनों भाग लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे। कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, बताइए किस अनुच्छेद के तहत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, वो किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 22 का सही ऑप्शन नंबर 3 होगा, अनुच्छेद 270 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 270 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, बताइए। इस ऑप्शन में छांटना है कि कौन कह रहा है कि सुशासन की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है, बताइए कौन जो है सुशासन की विशेषता नहीं है। तो 23 का जो राइट आंसर क्या होगा, 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4। लाल फीताशाही जो है सुशासन की विशेषता नहीं है, लेकिन जवाबदेही है, पारदर्शिता है और कानून का नियम, ये तीनों है, ठीक है। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था, बताइए। कह रहा है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था, बताइए क्या होगा। तो 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। M.W. रिंग्स कौन स्वीकार किया था, M.W. रिंग्स जो है ना अस्वीकार किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था, तो M.W. रिंग्स ने अस्वीकार किया था, लेकिन हर्बर्ट साइमन स्वीकार किया था, डावाइट बाल्डो स्वीकार किया था, फ्रैंक मैरिनी जो है ना स्वीकार किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 25 पे। कह रहा है कि राज जो है ना हर जगह है और यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की जो है ना धारणा की व्याख्या करता है, बताइए। कह रहा है कि राज जो है ना हर जगह है, यह अंतराल शायद की ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है, तो 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज। क्या होगा, कल्याणकारी राज। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है विषाक्तता मास्टर्ड गैस होती है, बताइए कौन होती है। कह रहा है विषाक्तता मास्टर्ड गैस होती है, कौन होता है, बताइए। तो 26 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द्रव होता है। क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक जो है ना कौन सा है, बताइए। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो रासायनिक है वो कौन सा है, मतलब केमिकल है, वो कौन सा है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि डायनामाइट जो है ना के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक जो केमिकल है वो कौन सा है, तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। क्या होगा, ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा जो है ना मृत्यु का कारण होती है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 5.0 हो। क्या होगा, 5.0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, बताइए किसके द्वारा। कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित कर सकते हैं, तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कंप्यूटर्स और प्लस नेटवर्क के द्वारा। क्या, कंप्यूटर प्लस नेटवर्क के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सब बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है ना UNEP का मुख्यालय जो है कहाँ है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका सही उत्तर होगा नैरोबी केन्या में। कहाँ है, नैरोबी केन्या में। और यहाँ बात करें UNEP का स्थापना कब हुआ था, 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में, 5 जून 1972 को हुआ था। इसलिए जो है ना 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है बेलोड्रम जो है ना किस खेल से संबंधित है, बताइए। बेलोड्रम जो है वो किस खेल से संबंधित है,
तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। साइकिलिंग का संबंध जो है ना बेलोड्रम से है, तो बेलोड्रम किस खेल संबंधित है, तो साइकिलिंग से हो, क्या होगा, साइकिलिंग से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे करा, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी, बताइए। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिकंदर हयात खान ने स्वीकार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा जो है किसने तैयार किया था, सिकंदर हयात खान ने स्वीकार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, बताइए कौन था। भारतीय स्वतंत्रता के समय जो है अंग्रेजी महाराज कौन था, तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जॉर्ज सस्टम था। कौन था, जॉर्ज सस्टम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है माउंट बेटन योजना जो है जून 1947 ने निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णायक संतुति की थी, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि माउंट बेटन योजना 1974 ने निम्नलिखित में से किस किस प्रांतों में लोक निर्णायक संतुति की थी, बताइए क्या होगा। तो 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 होगा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। क्या होगा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है ना सही नहीं है, बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। देखिए इसमें पहला का ऑप्शन कह रहा है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल क्या है, तो सही है। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल क्या है, तो सही है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। आगे देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है ना कि भारत का जो क्षांशीय विस्तार, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि भारत का जो क्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से जो लेके है ना 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तर तक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। आगे देखिए कह रहा है तीसरा ऑप्शन में भारत का रेखांकीय विस्तार बोलेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। और नेक्स्ट देखिए चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो 26 है। क्या है, तो बिल्कुल गलत है। क्या है, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। भारत में कितने राज्य है, तो 29 राज्य है। और जो है ना मतलब क्या है, तो पहले लद्दाख जब जम्मू कश्मीर अलग हुआ था ना, तो उसमें पहले 29 था, लेकिन अगर वर्तमान पूछेगा तो 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 28 राज्य और कितने हैं, तो 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 36 पे कह रहा है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी, बताइए। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन छोटा कर देखिए। कह रहा है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी, बताइए क्या होगा। 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नागरिक केंद्रित प्रशासन, मतलब शासन का केंद्र बिंदु था। ठीक है, इसका बिल्कुल 2 नंबर क्या है, तो सही है। चलिए क्वेश्चन 37 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा, अनुच्छेद 243 से क्या होगा, ZD होगा। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में जिला योजना समिति का जो गठन होता है, तो अनुच्छेद 243 से क्या होगा, ZD होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है इनमें से कौन सा इनमें से जो है ना कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, D होगा, भूकंप होगा। क्या होगा, भूकंप होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। दुनिया को जो है ना समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और समय क्षेत्र की कुल संख्या बोलेगा तो क्या है, बताइए। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और समय क्षेत्र की कुल संख्या बोलेगा तो कितना है। तो 39 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 2 होगा। 24 कितने में बांटा गया, 24 में बांटा गया है। तो याद रखिएगा ना कि जैसे जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है ना घूमती है, या जो है ना हर 60 मिनट में लगभग 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो यह हर 60 मिनट में क्या होता है, 15 डिग्री घूमती है। तो 24 घंटों के बाद जो है या 360 डिग्री क्या करेगा, एक पूर्ण जो है रोटेशन, मतलब एक तरह से घूम जाएगा पूरा, मतलब कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, याद करिएगा। और यह जो है ना इसके संसाधनों में अन्वेषण, मतलब याद रखिएगा, घूमता है। और इसके अलावा बोले वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दिया का उपयोग, मतलब वैज्ञानिकों ने इस जानकारी का उपयोग ग्रह को 24 घंटों या समय क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए इसका हर बार जोन जो है ना 15 डिग्री क्या किया, देशांतर में जो है ना विकसित होता है। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस जो है नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा जो है ना इनपुट है लेकिन आउटपुट नहीं है, बताइए। बताइए कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, बताइए। एक इसमें ऑप्शन में इनपुट दिया हुआ है, तो 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है? टच स्क्रीन क्या है? इनपुट है। स्क्रीन को जब टच करते हैं तो क्या होगा? इनपुट होता है ना, इसको कुछ इन करते हैं ना, ये क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉनिटर क्या है? तो हमें बाहर की जानकारी देता है ना, जैसे कुछ भी इनपुट करते हैं तो बाहर हमको प्रकाशित करता है। क्या हो? मॉनिटर क्या है? तो आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है? जब प्रिंटर में मशीन में डालते हैं तो क्या प्रिंट के बाहर निकालता है, क्या है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर जो होता है ना एक प्रकार का, आप देखिएगा तो एक प्रकार का ये भी क्या करता है, किसी भी अच्छी चीज़ को ना बाहर ही करता है। तो क्या होगा? प्लॉटर से क्या होता है? बाहरी चीज़ को दिखाता है, तो मतलब आउटपुट करता है। तो ये भी क्या है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। इसमें क्या था? तो आउटपुट डिवाइस नहीं, टच स्क्रीन क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है यार, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 41 पे। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। करार में से जो है ना कौन एक ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन गूगल क्रोम है, लिनक्स है और ओपन ऑफिस है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे करा सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, बताइए। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, डैफोडिल से आता है। किससे आता है? डैफोडिल से आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे, और इसका याद रखिएगा ना कि डैफोडिल का अगर इंग्लिश से बात करेगा तो नर्सिस क्या होता है? नर्सिसस सिडोनासिसस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है, बताइए। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली जो है प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? मून एक्सप्रेस है। क्या है? तो मून एक्सप्रेस है। तो चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? तो मून एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 44 पे करा नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है, बताइए। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा? तो 44 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो कह रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। और इसका याद रखिएगा, ये कब आया था, अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था 2003 में, 16 अक्टूबर 2003 को जो है इसका स्थापना हुआ था। आगे कह रहा है कि चक्रीय निर्धन वे हैं। कह रहा है कि चक्रीय निर्धन वे हैं क्या है, बताइए। पूरा ऑप्शन को देखिए। कह रहा है चक्रीय निर्धन वे हैं क्या है, बताइए। तो 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? चक्रीय निर्धन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत में वो कौन सा स्थान है जहां बंगाली खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं, बताइए क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वो कौन सा स्थान है जहां बंगाली खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलती है, बताइए क्या होगा? तो 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी है। क्या है? तो कन्याकुमारी है। तो भारत में वह जो है ना स्थान कौन सा है? तो कन्याकुमारी है, जहाँ बंगाली खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में क्या होता है? मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 7वां है। क्या है? 7वां। याद रखिए कितना है? तो 7वां है। अब भारत का अगर बात करें कि कुल क्षेत्रफल कितना है तो 31, 66 और 391 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा इसका कुल क्षेत्रफल है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि पहला स्थान पे कौन सा है तो रूस है, दूसरा पे बोलेगा तो कनाडा है, तीसरा पे बोलेगा तो चीन है और चौथा पे बोलेगा तो क्या है? तो अमेरिका है और पाँचवा पे बोलेगा तो ब्राज़ील है, छठा पे बोलेगा तो क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है और सातवां पे बोलेगा तो अपना प्यारा देश क्या है? तो भारत है। याद करिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। इसमें छांटना है कि उच्चावच आकृतियों में क्या बोल रहा है कि उच्च जो है ना उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में जो है ना सही क्रम में बताइए क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन को छोटा कर दे बताइए। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और इसमें कह रहा है उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में सही क्रम में बताइए क्या होगा। तो 48 का जो सही उत्तर होगा, 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा? पहले महादेव पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, उसके बाद छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ हो जाएगी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 49 नंबर मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे देखिए, कह रहा है कि भारत के परिचय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना गलत है। कह रहा है कि भारत के परिचय से निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 50 का जो सही उत्तर देखिए, इसका क्या पहला क्या कर रहा है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है ना CDM की स्थापना, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट जो है मैकेनिज्म CDM की स्थापना, बिल्कुल ये सही है। चलिए आगे ऑप्शन देखिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रारंभिक जो है ना कोष के रूप में निवेश करना, ये भी क्या है, तो बिल्कुल सही है। और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सदन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक शामिल ना होना, ये क्या है, तो गलत है। ये क्या है, तो गलत है। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए नेक्स्ट पे 51 नंबर कह रहा है कि पंचधारा योजना, कह रहा है कि पंचधारा योजना संबंधित है किससे, बताइए। पंचधारा योजना जो संबंधित है किससे है, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, नारी कल्याण एवं विकास से है। तो कह रहा है पंचधारा योजना का जो संबंध है ना, वो नारी कल्याण एवं विकास से है। ठीक है, याद करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि पौधों में बाइट वर्ड रोग किसी कमी से जो है ना होता है, बताइए। पौधों में बाइट वर्ड रोग जो है किसी कमी से होता है। तो 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिंक की कमी से होता है। किससे होता है, जिंक की कमी से। तो नेक्स्ट आइए, कह रहा है दूध का सफ़ेद रंग होता है किससे, बताइए। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है किससे कारण होता है। तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैसिन से क्या होता है, दूध का रंग सफ़ेद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, ये देखिए सवन जो है ना एक तरह से मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। चलिए स्क्रिप करते हैं। चलिए क्वेश्चन आइए 55 पे, कह रहा है विश्व का जो है ना प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है। देखिए आंसर बता दे रहे हैं, देखिए सॉरी, इसका आंसर जो है ना मैथ का बता दे रहे हैं, पहला का देखिए नहीं बताए थे। देखिए इसका जो मैथ का जो क्वेश्चन 54 नंबर है ना, 54 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, 68 होगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, बाकी PDF सेंड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और बाकी आप जिनको भी लगता है कि हम PDF पहले हमको मिल जाए, वहाँ से हमको प्रैक्टिस सेट पहले लगाना है, तो आप सभी लोग जो है ना मतलब डिटेल PDF के साथ आपको दे दिया जाए, सुबह में तो मिल जाता है। तो सभी लोग पेड वाइज ज्वाइन कर लीजिए, बिहार से का पेड वाइज ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा जो है ना PDF आपको पहले ही दे दिया जाता है, आप लोग बना लीजिएगा। बाकी होमवर्क जो भी मिलता है आप उसको पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 55 पे, कह रहा है विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, बताइए। तो 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 है, क्या है, स्वीडन है। चलिए क्वेश्चन 56 पे कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो अर्थ है वो क्या है, तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है। तो देखिए इसमें और भी क्या है, तो 3 नंबर है, हम सी बोलने का क्या है, सी है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। देखिए इसको क्वेश्चन छोटा कर रहे हैं। तो कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो अर्थ होता है ना वो क्या होता है, तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। क्या है, श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या है, तो शून्य है। ठीक है, याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन रहिए 57 पे, देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। तो 57 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे कह रहा है कह रहा है कि भारत में, कह रहा है ना कि भारत में हड़प्पा का जो बृहद स्थल है ना वो कौन सा है, बताइए। भारत में जो हड़प्पा का जो बृहद स्थल है वो कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो राखीगढ़ी है। क्या है, राखीगढ़ी है। ठीक है, तो भारत में हड़प्पा का जो बृहद स्थल है वो क्या है, तो राखीगढ़ी, याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है रिंग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी कौन थी, बताइए। कह रहा रिंग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी कौन थी। तो 59 का जो सही उत्तर हो क्या होगा, 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 59 का। 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभा था। क्या था, सभा था। तो कह रहा है रिंग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों में संबंधित थी कौन था, सभा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है यमक जो है बुध पीटक से संबंधित है, तो ये कौन सा है। यमक जो है बुध पीटक से संबंधित है, कौन सा है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधम है। क्या, अभिधम पीटक है। चलिए क्वेश्चन रहिए 61 पे, कह रहा है चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, सुंग यून है। क्या है, सुंग यून। ठीक है, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्वेश्चन 62 कर रहा है कि भारत का मानक समय जो है ना, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, बताइए। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर। तो भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, तो 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे, इसको छोटा कर दें। देखिए कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है ना सही है, बताइए।
कह निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही बताइए, इसमें कौन सा जोड़ा सही है। देखिए क्षेत्र दिया हुआ है और क्या है, मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप दिया हुआ है। बताइए इसमें कौन सा जोड़ा सही होगा, बताइए। 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। उत्तरी बिहार जो है ना चीनी उद्योग के लिए बिल्कुल क्या है, प्रसिद्ध। उत्तरी बिहार बोलेगा तो क्या है, तो चीनी उद्योग के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध, बाकी सारा क्या है तो गलत है। एक तो कथन क्या बोल रहा था कि सही कौन सा, देखिए कौन सा जोड़ा जो है ना सही है, तो 3 नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत के शिखर नहीं है, बताइए। कह रहा इनमें से कौन सा हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो 64 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट नाग तिब्बा जो है नहीं है, लेकिन माउंट कंचनजंगा है और माउंट मकालू है और माउंट जो है नंदा देवी है। तो ये क्या है, तो माउंट नाग तिब्बा क्या है, नहीं है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, बताइए कौन सा में नहीं है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अकाबा की पहाड़ खाड़ी नहीं है, रिंकाची की खाड़ी है और कैम्बे की खाड़ी है, खमात की खाड़ी है और मनाली की खाड़ी। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी, बताइए। कह रहा है कि भारत की पहली जो सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सा है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, INS अरिहंत है। क्या है, INS अरिहंत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे ये कह रहा है इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, बताइए। इस ऑप्शन में छांटना है, कह रहा है कौन सा यूरोपीय देश है, बताइए कौन सा यूरोपीय देश है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुल्गारिया क्या है, तो यूरोपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य जो है ना चुने जाते हैं, बताइए। कह रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 से। कितना लोकसभा सीट कितना है बिहार में, तो 40 है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे कह रहा है कि 69 नंबर कह रहा है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए क्या होगा। 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, अर्जुन पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है, अर्जुन पुरस्कार मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, बताइए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, बताइए कौन इसमें नहीं है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 4। इसमें क्या है, तो BS स्मिथ नहीं है, लेकिन जो है ना RD बनर्जी है और KN दीक्षित है और MS वत्स क्या है, MS वत्स है। ये तीनों है, लेकिन क्या है 4 नंबर BS स्मिथ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है ना किसे कहा जाता है, बताइए। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या समुद्र को क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन। अगर ईरान का नेपोलियन बोलेगा किसे कहते हैं, नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन बोलेगा किसे कहते हैं, नादिर शाह को। किसे कहते हैं, नादिर शाह को, ठीक है, याद करिएगा। भारत का नेपोलियन बोलेगा तो समुद्रगुप्त को और ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, बताइए। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो क्या है एक प्रकार का जो है ना मस्जिद है। क्या है, मस्जिद है, ठीक है, याद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, बताइए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, बताइए क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, हकीम खान थे। कौन थे, हकीम खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, बताइए। किस वर्ष जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1773 ईस्वी पूर्व में क्या होता, 1773 ईस्वी में क्या होता, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1773 ईस्वी होगा, ठीक है। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 75 पे यही कह रहा है किस घटना के बाद, कह रहा है कि किस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, बताइए। कह रहा है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो 75 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1, चौरी चौरा कांड। क्या होगा, चौरी चौरा कांड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए 76 नंबर जो है ना मैथ का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखिए। 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, 12.8 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 77 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है ना कौन है, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है कौन है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, कुमार गुप्त है। कौन है, कुमार गुप्त। अगर इसको बोलेगा कि इसको ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी किया था। कौन किया था, बख्तियार खिलजी किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चित्तरंजन दास थे। कौन से, चित्तरंजन दास थे। चलिए नेक्स्ट पे ये कह रहा है सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है ना किस देश की है, बताइए।
सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कनाडा का है। किसका है? कनाडा का। अगर भारत में बोलेगा तो किसका होगा? गुजरात का होगा। विश्व में बोलेगा तो कनाडा का हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि पेनाइन मतलब यूरोप, अल्पेशियन कहाँ अमेरिका में है और अरावली कहाँ है? भारत का। अब उदाहरण किसका है बताइए? कह रहा है पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका, अरावली भारत है। इसका क्या है बताइए, क्या हो जाएगा? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 होगा। पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जो है ना गिरती है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ जो है बंगाली खाड़ी में गिरती है? तो 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 4, 1 और 2 क्या है? दोनों होगा। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी भी गिरता है और महानदी कृष्णा और कावेरी भी गिरती है। ठीक है, याद कीजिएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ जो है ना बंगाली खाड़ी में गिरता है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी भी गिरता है और महानदी कृष्णा तथा कावेरी तीनों गिरता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 82 पे। कह रहा है क्वेश्चन 82 कह रहा है कि भारत में एरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जो है ना जाना जाता है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि भारत में एरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा में नहीं किया गया लेकिन महाराष्ट्र में किया गया है, छत्तीसगढ़ में किया गया, कर्नाटक में किया गया। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में नहीं किया गया, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए जो है ना प्रसिद्ध है? सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौ अयस्क के संपन्न में है? बताइए। कह रहा है कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौ अयस्क से संपन्न है? तो 85 का जो सही उत्तर क्या होगा? 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या मध्य प्रदेश और क्या है? उड़ीसा है। तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा 2 राज्य है, वो क्या है? तो सबसे बड़े पैमाने पर लौ अयस्क में क्या है? तो संपन्न है। मध्य प्रदेश और क्या है? उड़ीसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा जो है ना बिहार में स्थित है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जो है बिहार में स्थित है? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपम झील है। कहाँ है अनुपम झील? कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छोटा कर दे रहे देखिए, कह रहा है कि 1920-22 कह रहा है कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन कह रहा है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत जो होगी, क्योंकि गांधी जी क्या थे? बताइए। कह रहा है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी क्या था? 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 1 होगा। धर्म के प्रतीक थे। क्या थे? धर्म के प्रतीक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 88 पे देखिए, कह रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन, देखिए इसको पहले पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन सही है? बताइए। इसमें इसको ऑप्शन को पढ़िए, बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें क्या बोल रहा है? बस यही बोल रहा है कि इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है। देखिए पहला कह रहा है कि 1897 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथियों जमींदारों के आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की क्या की मदद की थी? ये क्या है? बिल्कुल क्या है? तो सही है। यही क्या है? 88 का ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही है। तो कह रहा है 1897 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की क्या की थी? मदद की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 89 पे। एक 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से देखिए, भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का बना लीजिए। 89 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 1 होगा। 12,312 होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है ना 8 से विभाज्य होगा? तो 8 से भागा देना था। चलिए आगे देखिए, विभाज्यता का नियम इसमें याद करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य जो है ना क्या है? बताइए। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? इसका ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन को छोटा कर दे रहे हैं। इसी में इस बुक में नहीं प्रॉब्लम है, सारा ऑप्शन जो है एक बार में दिखता नहीं है। ये कह रहा है ना कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? परिवर्तनीयता का तात्पर्य बताना है कि क्या है, बताइए। तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 होगा। रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना। तो कह रहा है रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी में परिवर्तन की अनुमति देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे कह रहा है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। बताइए क्या शामिल है?
भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में क्या शामिल है? तो 91 का जो सही उत्तर होगा, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से सभी शामिल है। क्या है? सभी शामिल। देखिए पहला क्या कर रहा था, पहला था ना CRR और SLR से कम करना, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश करना, ये भी सही है। और ब्याज दर का अभी नियमन करना, ये भी क्या है, तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे कह रहा है कि फराजी कौन थे, बताइए फराजी कौन थे, बताइए फराजी कौन थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। जो फराजी थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के क्या थे, अनुयायी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे कह रहा है बघेरा विद्रोह जो है ना कहाँ हुआ था, बताइए बघेरा विद्रोह जो था कहाँ हुआ था। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बड़ौदा में हुआ था। कहाँ था, बड़ौदा में। नेक्स्ट कह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, बताइए किस रूप में। कह रहा है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है पहला कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर था, बिल्कुल सही है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर था, बिल्कुल सही है। और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पे था, बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते, इसका जो 95 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 95 का। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे देखिए, बाकी PDF सेंड कर देंगे, वहाँ से जो है ना आप लोग मैथ बना लीजिएगा। बाकी डिटेल में मैथ रहता है, अगर नहीं बनेगा तो आप जो है ना ग्रुप में भेज दीजिएगा, आपको बना करके जो है ना सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मैथ रहता नहीं, 5-10 मैथ रहता है PT में, बाकी मेंस में ज़्यादा रहता है। तभी हम लोग मेन फोकस किसका है, PT पर है ना, लेकिन तैयारी तो मेंस लेवल तक करना है। इसलिए जो भी मैथ नहीं बनेगा आप लोग बना लीजिएगा, डिटेल रहता है। और बाकी कुछ आधा एक घंटा ना पढ़ा कीजिए। बाकी ज्ञान बिंदु अगर बुक जिनके पास होगा, और बाकी तुम सारा PDF सेंड कर दें, जैसे क्लास आता है वैसे PDF सेंड करते ही हैं। बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे ना, ज्ञान बिंदु में जो है ना, जो नोट्स रहता है ना, बीच बीच में नोट्स रहता है, उसको भी करवा दिया कीजिए। तो सब लोग को हम बताना चाहते हैं कि पहले जो स्टार्टिंग में क्या है ना, कि 3-4 सेट ही दिया होगा, उसके बाद नोट्स है। लेकिन हम बीच में क्या करेंगे ना, कि नोट्स ही पहले पढ़ा देंगे। जो फर्स्ट सेट का नोट्स है, पहले नोट्स ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग भी खुश हो जाइए कि नहीं, नोट्स भी आप लोग को लग रहा है कि नोट्स हम नहीं ला पा रहे हैं, तो नोट्स पहले हम नोट्स ही स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला जो नोट्स दिया हुआ है उसको पहले ख़त्म करवा देते हैं। तो ज्ञान बिंदु का भी जल्दी क्लास आपको नेक्स्ट क्लास देखने को मिलेगा। सभी लोग चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जब भी क्लास आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बाकी जो भी टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे तो उनको तो ऐसे ही जैसे क्लास आता है उस पर शेयर कर दिया जाता है। बाकी सारा जितना PDF वगैरह रहता है सारा उस पर भी दिया जाता है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन रहिए 96 पे कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। सबको पता है क्या होगा, तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा। 1989 का 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन आइए 97 पे कह रहा है इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं, बताइए। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं, बताइए क्या होगा। तो 97 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सार्वजनिक जो है ना स्वास्थ्य क्या है, संघ सूची का विषय नहीं है। लेकिन जो है ना परमाणु ऊर्जा क्या है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, और ये क्या है, तो विदेशी मामले क्या है, संघ सूची का विषय है। और युद्ध और शांति क्या है, तो संघ सूची का विषय। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, तो ये राष्ट्र सूची का विषय। किसका है, तो राष्ट्र सूची का विषय। याद रखिएगा, राष्ट्र सूची का विषय है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है ना संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, तो जो है ना कोई विषय नहीं है। तो संघ सूची के तहत जो है ना क्या कौन नहीं है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन परमाणु ऊर्जा है, विदेशी मामले है, युद्ध और शांति है। चलिए क्वेश्चन 98 पे कह रहा है कि डैश कौन सा वर्ष में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारों अधिनियम द्वारा दिया गया था, बताइए। कह रहा है कौन सा जो है ना कौन सा ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो 98 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है कि भारत के इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। मतलब इसमें जो है ना भारत का जो पड़ोसी देश है, इसमें कौन सा देश का जो है राष्ट्रीय खेल गलत है। देखिए पहला कह रहा है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बुजकाशी, बिल्कुल सही है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बोलेगा क्रिकेट है, बिल्कुल क्या है, गलत है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बोलेगा तो क्या है, तो कबड्डी है। क्या है, कबड्डी। याद कर लीजिए, कबड्डी है। क्या है, कबड्डी। ठीक है, याद रखिएगा। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो कबड्डी है। और भूटान का बोलेगा तीरंदाजी है। नेपाल का बोलेगा तो वॉलीबॉल। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 क्या है, तो गलत है। फिर आगे देखिए कह रहा है कि 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बारिश की छाएँ तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी होकर ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती है। कह रहा है कि बारिश की छाएँ तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती है, जहाँ तक हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को बेग से नीचे गिराने के लिए संग्रहित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है, बताइए। कौन सा वर्षा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा,
तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। ये क्या है, तो छाया नहीं बनाता है, लेकिन जो है ना छाया प्रभाव पर नहीं बनाता है, लेकिन कुयू का हवाई द्वीप है, और कैलिफोर्निया का डेथ वैली है, हिमालय है। तो ये सेट नंबर 1 था, सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। बाकी अगले क्लास में जो है सेट नंबर 2 देखेंगे, और बाकी ज्ञान बिंदु का जो 100 क्वेश्चन का और 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस आ रहा है वो भी कंटिन्यू हमेशा आएगा। बाकी क्लास को अच्छा कैसा लगा क्लास में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF हम डाल देंगे, वहाँ पे आप PDF को देख करके आप लोग सारा डिटेल वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा उसको आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी जिनको लगता है कि हमको पेड वाइज ज्वाइन करना है, हमको प्रैक्टिस सेट पहले बनाना है, तो सभी लोग जो बिहार SI का जो बैच स्टार्ट हुआ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत कम फी, आपको लगातार जो है ना अभी जुड़िएगा तो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग दिसंबर और जनवरी तक चल ही जाएगा। हार्डली दिसंबर तक आपको मतलब उस ग्रुप में जुड़े रहिए। आपको सारा प्रैक्टिस सेट और सारा घटना का होमवर्क, जो भी लूसेंट, ऑब्जेक्टिव, ज्ञान बिंदु, क्वेश्चन बैंक, सारा जितना भी आपको फोटो में दिख रहा है ना, सारा आपको होमवर्क दिया जाएगा। और बाकी जो टेस्ट हो रहा है टेलीग्राम चैनल पे वो टेस्ट करवाया जाएगा। और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट होगा आपको ग्रुप में पहले ही प्रैक्टिस सेट का PDF दे दिया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। 149 पे अगर पे करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि मतलब 50 रुपये से कम पड़ रहा है। तो आप लोग जिनको भी ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारा वहाँ पे डिटेल दिया हो, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।